हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एनके बाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 80 एमसीक्यू लेकर आया हूं जो बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कहलगांव थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भागलपुर में स्थित है कहलगांव थर्मल पावर प्लांट। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है बिहार का। सामाजिक न्याय शब्द किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 38 से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात कही गई है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है जो बाघ है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के निवासी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। हुमायूंनामा को किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर इसका गुलबदम बेगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। हुमायूंनामा की बहन गुलबदम बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। पीपल वृक्ष का बिहार का राजकीय वृक्ष है। भारत के संसद के कितने सदनों से मिलकर बनती है? भारत के संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? तो 3 सदन हो जाएगा, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा हो जाएगा। 3 सदन से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1953 में डीएनए के द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री गठबंधन सरकार में हैं अभी फिलहाल। संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है, जो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, जिससे 2019 में से हटा दिया गया था। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। 1959 में नागौर के राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा, चाणक्य थे। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में मदद की थी। संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो 6 थे। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। संविधान में 6 मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 में है। अनुच्छेद कितना है? 12 से 35 में है। स्वतंत्र भारत की पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 1951-52 में हुआ था। पहले आप चुनाव 1951-52 में थे। नीलगाय क्या है? तो नीलगाय एक हिरन की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगाय दरअसल एंटीलोप हिरन जाति का सदस्य है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? जून 2025 तक तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं।
वर्तमान में बिहार में कुल कितना 38 जिला है। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किस वर्ष जनरल अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। वायसराय का पद कब स्थापित किया गया था? तो 1858 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का वायसराय नियुक्त किया गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब। कल्पना चावला 1997 में नासा के मिशन में अंतरिक्ष गई थी। बिहार में कौन सी नदी गंडक की सहायक नदी हो जाएगी? बिहार में गंडक की सहायक नदी जो बूढ़ी गंगट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। 40 से 50% तक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 1965 में भारत और पाक के युद्ध के समय शास्त्री जी ने यह नारा दिए थे। बिहार की भाषा किस भाषा के समूह है? तो आर्य भाषा के समूह है, जो मैथिली, भोजपुरी, मगही आदि भाषाएं आर्य भाषा के परिवार से संबंधित है। किस वर्ष भारत का गणराज्य बना था? भारत का गणराज्य बना था 1950 में। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणराज्य घोषित किया गया था। आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया था। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला जो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा। दिल्ली में स्थित है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1951 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में लागू हुआ था। किस धातु का प्रयोग बिजली के तार में होता है? तो तांबा होता है। तांबा बहुत ही अच्छा सुचालक है। सुचालक तो चांदी सोना भी है, लेकिन सब महंगा आता है, इसलिए तांबा को हम लेते हैं। तांबा विद्युत चालकता में सबसे अच्छा होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। बिहार में कौन सा जिला गंगा नदी के दोनों ओर फैला है? तो बिहार का कौन सा जिला है गंगा नदी के दोनों? तो पटना जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पटना जिला गंगा नदी के दोनों किनारों पर स्थित है। अशोक का शिलालेख किस लिपि में? तो ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर इसका ये जवाब हो जाएगा। अधिकांश अशोक का शिलालेख है जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर इसका ये जवाब हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के बाद पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगा नदी। इसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस है जो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का 22 मार्च 1912 को बिहार का अलग राज्य का दर्जा मिला था। किस अंग को रक्त का शोधन कहा जाता है? तो किडनी हो जाएगा। वृक्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस अंग को रक्त का शोधक कहा जाता है? तो किडनी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। किडनी रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, इसीलिए इसे किडनी जो फिल्टर अथी है समूह है। बिहार का कौन सा जिला भारत नेपाल की सीमा से जुड़ा है? कौन सा जिला बिहार को भारत और नेपाल की सीमा से जुड़ा है? तो मधुबनी जिला होगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मधुबनी बिहार के उन जिलों में से है जो नेपाल की सीमा से सटा है। सबसे छोटा कण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन निवेशित कण होता है, इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है जो इसे सबसे छोटा होता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने 1950 में राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। कोसी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? तो कोसी परियोजना है जो बिहार राज्य से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी परियोजना बिहार के प्रमुख सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजना है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूची हैं। ऑप्शन नंबर सी। संविधान में प्रारंभ में इसमें कितना अनुसूचित थी? 8 अनुसूचित थी। अब बढ़कर कितना हो गई? इसमें अब 12 अनुसूची हो गई है। किस बृहत मंदिर का बिहार का सूर्य मंदिर कहा जाता है? किस बृहत मंदिर को बिहार का सूर्य मंदिर कहा जाता है? तो देव सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देव का सूर्य मंदिर अपने वास्तुशिल्प और धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हो गए हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑप्शन के हिसाब से यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम धातु है सबसे भारी धातु। यूरेनियम सबसे भारी स्वाभाविक उसे मिलने वाली धातु। भारत में पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, 1952 में आया था। भारत का पहला कंप्यूटर 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में आया था। बिहार में पहली बार विधानसभा का गठन कब हुआ था? बिहार में पहली बार विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 1837 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया था। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रक्तचाप मापने वाला स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन यानी परमाणु संलयन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु आपस में संलयन होकर हीलियम बनाते हैं जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। किस वर्ष ने अंग्रेज ने बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था? तो 1765 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी किस वर्ष अंग्रेज ने बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त किया? 1765। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेज ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी मिली। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान जून 2025 में बिहार का राज्यपाल बने थे। भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच 1853 में डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री से उत्तराखंड से निकली थी। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकली थी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो प्रेजेंट में अभी कितना उच्च न्यायालय है? वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। भारत में उच्च न्यायालय 25 है, हाईकोर्ट जिसमें कुछ राज्य भी हैं। किस सदी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो 6वीं सदी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जो लुबनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के लुबनी में हुआ था। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जीवन शास्त्र यानी जीव विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जीवन शास्त्र कहते हैं। शून्य का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 7वीं शताब्दी में बरागुप्त नहीं, गलती से टाइप हो गया, इसमें आर्यभट्ट हो जाएगा। है आर्यभट्ट
किया था? शुनका खोज आर्यभट्ट किया था। बिहार की सीमा किस देश से लगती है? बिहार की सीमा किस देश से लगती है? तो बिहार की सीमा जो ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा, नेपाल। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है। बिहार का उत्तरी सीमा नेपाल से लगती है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी तो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जून 2025 तक भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या, विस्तृत रूप पूछ रहा है तो डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएनए जीवों का आनुवांशिक सूचना रखने का वाला अणु है। भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान ना कौन होता है? तो भारत रत्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर है जो बोध गया में है। बोध गया में ही बुद्ध के जन्म का ज्ञान का प्राप्त हुआ था, वहीं महाबोधि मंदिर है। इंटरनेट शब्द का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट शब्द का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इंटरनेट का अर्थ होता है एक दूसरे को जुड़ा हुआ नेटवर्क होता है, एक दूसरे के जुड़ा हुआ नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बिहार का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी और बिहार में भी सम्मानित है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बिहार राज्य दिवस क्यों मनाया जाता है? बिहार राज्य दिवस क्यों मनाया जाता है? राज्य के स्थापना दिवस के रूप में बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो नील की खेती से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह संबंधित है नील की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। किसानों को जबरन नील की खेती करने को मजबूर किया जा रहा था, उसके लिए खिलाफ आंदोलन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने किस अखबार की शुरुआत किया था? तो केसरी अखबार की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। केसरी अखबार मराठी में था और तिलक ने स्वतंत्रता के लिए इसका उपयोग किया था। गांधी सेतु किन 2 शहरों को जोड़ता है? गांधी सेतु किन 2 शहरों को, पटना और हाजीपुर के जोड़ता है? महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना पुल है जो पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। ककोरी कांड किस वर्ष हुआ था? यानी ककोरी कांड किस 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ककोरी डकैती ट्रेन 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला भी थे। लाल ग्रह कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मंगल ग्रह का सतह लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को सबसे अधिक जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या? उत्तर प्रदेश। लगभग उत्तर प्रदेश में 80 जिला है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो 1952 में भारत का पहले उपराष्ट्रपति बने थे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो
एंड हो गया है। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।